गांव के छोटे से घर में जन्मे अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे और मां सुनीता देवी घर संभालने के साथ साथ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। गरीबी उनके परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई थी, लेकिन मां के सपनों की उड़ान हमेशा ऊंची रही। सुनीता देवी ने अपने बेटे अर्जुन के लिए एक सपना देखा था, वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, सम्मान पाए और गरीबी की बेड़ियों से मुक्त हो। उनका सपना था कि अर्जुन को वह सब मिले जो उन्हें कभी नहीं मिला। मां ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां झेली, कितने त्याग किए, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठती, घर का काम निपटाती और खेतों में मजदूरी करने चली जाती। दोपहर होते ही दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, ताकि अर्जुन की स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठा सके। जब भी कोई कहता, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, इस उम्र में आराम करो, वह मुस्कुराकर कहती, मेरा अर्जुन बड़ा आदमी बनेगा, मेरा सपना पूरा करेगा। अर्जुन भी अपनी माँ की मेहनत को देखकर भीतर से टूट जाता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह पढ़ाई में अच्छा करेगा, तो उसकी माँ का सपना साकार होगा। वह दिन रात मेहनत करता, स्कूल में हमेशा अव्वल आता, लेकिन गरीबी कभी न कभी राह का रोड़ा बन ही जाती। एक दिन स्कूल में फीस न भरने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। वह घर आकर माँ के गले लगकर रो पड़ा। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, हिम्मत नहीं हारते, मैं कुछ और काम कर लूंगी, लेकिन तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। अगले दिन माँ ने गांव के एक सेठानी के घर चौका बर्तन करने का काम पकड़ लिया। दिन भर काम करके जब वह रात में घर लौटती, तो उनकी हथेलियां छिल जाती, पैर सूज जाते, लेकिन चेहरे पर वही अटूट हौसला होता। अर्जुन ये सब देखता और अंदर ही अंदर संकल्प लेता कि एक दिन वह माँ के सारे दुख दूर कर देगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने गांव के स्कूल से टॉप किया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन समस्या अभी भी थी, पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। माँ ने अपने गहने बेच दिए, गांव के सरपंच से मदद मांगी और अर्जुन को शहर भेज दिया। शहर की दुनिया अलग थी। यहाँ अमीर घरों के लड़के महंगे कपड़े पहनते, महंगी किताबें खरीदते और कॉलेज के बाद घूमने जाते। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह कॉलेज जाता, शाम को एक ढाबे में बर्तन धोता और रात में पढ़ाई करता। माँ से जब भी फोन पर बात होती, वह हमेशा कहती, बेटा, तुझे कोई परेशानी तो नहीं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि वह माँ को बताना नहीं चाहता था कि वह कितना संघर्ष कर रहा है। एक दिन अर्जुन को एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का पत्र मिला। अगर उसे वह स्कॉलरशिप मिल जाती, तो उसकी पूरी पढ़ाई मुफ्त हो जाती। लेकिन परीक्षा कठिन थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अंततः उसने परीक्षा पास कर ली। जब उसने माँ को ये खुशखबरी दी, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने पहली बार भगवान के आगे माथा टेका और कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। अर्जुन ने इंजीनियरिंग पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर वह भागा भागा गांव आया और माँ के चरणों में वह पैसा रख दिया। माँ की आंखों में गर्व और स्नेह के आंसू थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वर्षों की कठिन मेहनत और संघर्ष के कारण माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज महंगा है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे माँ के इलाज के लिए हर संभव उपाय किया, लेकिन माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में उसे प्रमोशन की खबर मिली। वह भागता हुआ माँ के पास आया और कहा, माँ, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा सपना तेरा बड़ा आदमी बनना नहीं था। मेरा सपना तुझे खुश और संतुष्ट देखना था, और वह सपना अब पूरा हो गया है। ये कहते कहते माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। माँ तो चली गई,
लेकिन उनके सपने, उनके संघर्ष, उनकी सीख हमेशा अर्जुन के दिल में जिंदा रही। माँ का सपना केवल बड़ा आदमी बनने का नहीं होता, बल्कि अपने बच्चों को खुश, आत्मनिर्भर और मजबूत देखने का होता है। हमारे माता पिता हमारे लिए जो बलिदान देते हैं, हमें उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सफलता का असली मतलब केवल धन दौलत कमाना नहीं, बल्कि अपनों के सपनों को पूरा करना भी होता है।